हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इन बार चार्ट पैटर्न्स को लॉन्ग टर्म पैटर्न भी बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि जो चार्ट्स में लंबे समय का नजरिया होता है 5-6 महीने 1-2 साल, ऐसे लॉन्ग टर्म में जो पैटर्न्स बनते हैं उनको हम लोग जनरली बोलते हैं बार चार्ट पैटर्न्स। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये पैटर्न्स आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी मिल सकते हैं। लेकिन लोग इन बार चार्ट पैटर्न्स का जो यूज है ना, वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे ज्यादा करते हैं। लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न्स, ये सारे जो भी पैटर्न्स को यूज करते हैं वो सारे पैटर्न इस बार चार्ट पैटर्न्स के अंदर ही आते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप एक बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट लोग इन्हीं बार चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, बहुत यूज़ होता है वहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप सीखेंगे तो। और सीएमटी एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू सीएमटी एग्जाम। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बार चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, एक पैटर्न क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है उन्हें, कैसे चार्ट पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है हमारी सीएमटी लेवल 1 चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो अगर आप सीएमटी का एग्जाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर सीखना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको बुकमार्क जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे वीडियोस को देख लेंगे तो आप अपने सीएमटी के जो एग्ज़ाम है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे दोस्तों। और ये वीडियोस बनाई इसलिए गई हैं ताकि आप सीएमटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से निकाल पाएँ। और इन वीडियोस में मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों को करवा देता हूँ। अगर आप सीएमटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें और उस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें जिसको मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया है। चलिए चलते हैं वीडियो में वापस से। सबसे पहले बात करते हैं कि एक पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न दोस्तों एक सिंपल ऐसा प्राइस एक्शन है जिसको बांधा गया है ऊपर से और नीचे से किसी लाइन से या किसी कर्व से। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है बहुत ही अजीब सी लग रही होगी आपको कि यार ये क्या बोल दिया आयुष ने। लेकिन दोस्तों जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल होता है चार्ट्स के अंदर। एक सिंपल सा प्राइस एक्शन है जिसको किसी ना किसी लाइन से हम लोगों ने बांध दिया है और डिफाइन कर दिया है, उसी को हम बोलते हैं पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में। अगर मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पैटर्न का, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको नीचे बांध दिया है एक लाइन से। आप देख सकते हैं मैंने इसको नीचे बांध दिया है सपोर्ट लाइन से, और इसी को मैंने ऊपर बांध दिया है रेजिस्टेंस लाइन से। और जो दोनों लाइन के बीच में ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको मैं बोल रहा हूँ एक पैटर्न। इसका नाम है दोस्तों चैनल पैटर्न, जिसके बारे में आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है चैनल पैटर्न। ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको आप ट्रेंड लाइन से भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन से भी डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, पैटर्न की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अब दोस्तों हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब दोस्तों बात करते हैं पैटर्न्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि हर टाइप के पैटर्न में होते हैं। तो दोस्तों हर एक पैटर्न का एक एग्जिट होता है और एक एंट्री होती है। हर एक पैटर्न का जो नेचर है वो फ्रैक्टल होता है। हर एक पैटर्न में पुल बैक और थ्रो बैक्स आते हैं, और हर एक पैटर्न में फेलियर्स जो है वो होते हैं। अब ये चारों पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ये चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है। अब दोस्तों हर एक पैटर्न में एंट्री और एग्जिट होता है, जैसा मैंने आपको बताया। ये मैंने क्या बोल दिया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है ये सिंपल सा चैनल है, और यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन यूज करने की बजाय नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये पैटर्न नहीं बना था उसके पहले भी कुछ ट्रेंड था, मतलब उसके पहले भी कुछ प्राइस एक्शन हो रहा होगा, राइट। उसके बाद जब प्राइजेस इस पैटर्न के अंदर आए, जब प्राइस इस चैनल के अंदर है, तो हमने बोला यार ये देखो यहाँ पे एंट्री हो गई भैया। अब जब ये चैनल फॉर्म होने के बाद जैसे ही खत्म हुआ ये पैटर्न, जैसे ही ब्रेकआउट आया, हमने बोला यार देखो ये एग्जिट मिल गया हमें। तो एंट्री हुई हमारी पैटर्न के बनने से पहले और एग्जिट हुआ हमारा पैटर्न के बनने के बाद। तो हर एक पैटर्न में एंट्री और एग्जिट होती है दोस्तों, और आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हर एक पैटर्न का जो नेचर है वो फ्रैक्टल होता है। फ्रैक्टल का मतलब दोस्तों क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ।
अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे अब ये पैटर्न था, इसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। अब ये पैटर्न हो सकता है आपको वनडे चार्ट पे मिल जाए, और वनडे चार्ट के अलावा हो सकता है आपको 5 मिनट चार्ट पे भी मिल जाए, या 30 मिनट पे भी मिल जाए, या वनडे पे भी मिल जाए, या 1 मंथ पे भी मिल जाए। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल सकते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं इनका जो नेचर है ना वो फ्रैक्टल है, क्योंकि जो पैटर्न की बनावट है वो तो सेम रहेगी सारे टाइम फ्रेम्स में। अगर आप 5 मिनट का यूज़ करेंगे या आप 1 मिनट का यूज़ करेंगे, सब में आपको जो बनावट है ना पैटर्न की वो सेम दिख जाएगी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कैन बी डिफरेंट, और इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द चार्ट्स, राइट। और आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हर एक पैटर्न में पुल बैक और थ्रो बैक होते हैं। तो दोस्तों पुल बैक आते हैं हमारे डाउन ट्रेंड में और थ्रो बैक आते हैं हमारे अप ट्रेंड में, राइट। अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छे से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पुल बैक के एग्जाम्पल की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया, और ये प्रीवियस ट्रेंड का मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता क्योंकि वो डेटा नहीं है मेरे पास, ये फोटो को मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर सकता। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट आया, राइट। अब ये जैसे ही ब्रेकआउट आया इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस से इस लाइन को है ना वो टेस्ट कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पुल बैक, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड था हमारा वो था डाउन। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड था यहाँ पे वो था डाउन, राइट। और फिर यहाँ पे आया हमारा एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया। तो डाउन ट्रेंड में जब भी ऐसा होता है, डाउन ट्रेंड में जब भी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको जो है चार्ट्स वो रिस्पेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं यार कि देखो ये पुल बैक आ गया। ये सिनेरियो को हम बोलते हैं पुल बैक, और उसके बाद जो है अपना डाउन ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो जाता है, और यहाँ पे बहुत अच्छी हम सेलिंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं, और इस टाइप से हम पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों ये जो पुल बैक है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकते हैं, और किसी भी पैटर्न के अंदर ये अकर हो सकते हैं। मैं आपको बस यही बताना चाहता था, और यही सेम चीज़ थ्रो बैक के साथ भी अप्लाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइजेस है ना वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ा तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा बन गया सपोर्ट, और जो प्रीवियस ट्रेंड था यहाँ पे वो था हमारा अप, राइट। तो अप ट्रेंड में हमारा बना थ्रो बैक। कब बना थ्रो बैक? जब इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा, और जब ये रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट तो वापस से यहाँ पे इसने इसको किया टेस्ट। तो ये भी एक हमारी अच्छी बाइंग पोजीशन हो सकती है। तो जो हर एक पैटर्न हम जिसको देखेंगे वो हर एक पैटर्न में हमें ये थ्रो बैक देखने को मिल जाएगा अगर ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की तरफ है। आई होप ये वाली चीज़ आपको एकदम क्लियर हुई होगी जो मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं फेलियर्स की। तो दोस्तों जितने भी पैटर्न्स हम पढ़ने वाले हैं या हम पढ़ेंगे उन सारे पैटर्न्स में आपको फेलियर रेट देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और थ्रो बैक हमें देखने को मिल रहा है तो इसके बाद स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थ्रो बैक टेस्ट करे, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर ऐसे स्टॉक नीचे चला जाए, और इस चीज़ को हम बोलेंगे फेलियर। तो हर एक पैटर्न में फेलियर हो सकता है, और पैटर्न के 100% सही होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं, और पैटर्न में फेलियर रेट आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको थ्रो बैक मिला है तो थ्रो बैक मिलने के बाद जो स्टॉक की डायरेक्शन है वो ऊपर ही रहेगी। यहाँ पे हो सकता है पैटर्न फेल भी हो जाए, मार्केट नीचे भी आ जाए, और इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है हर एक पैटर्न में। तो फेलियर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग टर्म पैटर्न्स का हमारे। अब हम बात करते हैं ट्रैप्स के बारे में। ट्रैप्स भी दोस्तों फेलियर की तरह ही होते हैं, लेकिन ट्रैप जो है वो बिछाया जाता है लोगों के द्वारा। जब हम पकड़ते हैं किसी चूहे को तो हम जाल बिछाते हैं अपने घर में उस चूहे को पकड़ने के लिए। जो फेलियर है वो हो सकता है कि किसी भी नॉर्मल रीज़न की वजह से आ गया हो सकता है हमने सही तरीके से चार्ट को पहचाना ना हो, चार्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको पहचाना ना हो, इसी वजह से फेलियर आ गया हो। लेकिन जो ट्रैप है ना ये जानबूझ के करवाया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि दोस्तों ये देखो ट्रैप आ गया, ट्रैप हो गए हम। और ये कैसे काम करता है चार्ट पे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइजेस है ना वो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं इस लाइन पे, और आप देख सकते हैं ये था हमारा R1, मतलब पहला हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट, ये था हमारा दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यार ये देखो एक रेजिस्टेंस जोन हमें मिल गया। अब जैसे ही प्राइजेस ने यहाँ पे ब्रेकआउट मारा तो हम समझ जाएंगे यार देखो ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे बाय कर लो। क्यों?
क्योंकि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, तो पीपल वुड बाय ओवर देयर। लेकिन अगली ही कैंडल में आप देख सकते हैं कि जो प्राइजेस है ना वो नीचे की तरफ गिर गए, और अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रैप, और ये ट्रैप करवाया जाता है स्मार्ट मनी के द्वारा। ये ट्रैप होता नहीं है, लेकिन इसको बनाया जाता है दोस्तों स्मार्ट मनी के द्वारा या ऑपरेटर के द्वारा, आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये बनाया जाता है, ऐसा मानते हैं लोग स्टॉक मार्केट के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ को बोला गया है बुल ट्रैप। ऐसे ही बियर ट्रैप भी हो सकता है दोस्तों, और इन ट्रैप से हमें बचना चाहिए। और इनसे बचने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है कि जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट आए आप कोई भी कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आप इसको कंफर्म कर सकते हैं और ऐसे ट्रैप से बच सकते हैं। ये जो टर्म है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें कैसे पैटर्न को रिकग्नाइज किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। जो मार्केट है वो हमारे स्टार्ट हुए थे अराउंड 1600 से। मैं बात कर रहा हूँ चार्टिंग की, जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हुआ था, जिसको जापान में स्टार्ट किया गया था मुनाहिसा हुआ के द्वारा, जिन्होंने कैंडल स्टिक को फाउंड किया था। जब से ट्रेडिंग हो रही है, जब से प्राइस की रिकॉर्डिंग करी जा रही है, तब से लोगों ने काफ़ी सारे पैटर्न्स को एनालाइज किया है, काफ़ी सारे पैटर्न्स को डिस्कवर किया है मार्केट के अंदर। और जो मार्केट है वो डिजिटाइजेशन की वजह से और काफ़ी चीज़ों की वजह से बहुत एडवांस हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है, राइट। जो पैटर्न्स पहले काम किया करते थे अब वो कम एक्यूरेट हो गए हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया है उस पैटर्न के बारे में। और जब कोई पैटर्न बहुत ज़्यादा वाइडली रिकग्नाइज हो जाता है ना, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो डिमिनिश हो जाती है, वो कम हो जाती है, ऐसा बोला जा रहा है आजकल मार्केट में। और ये बात कुछ हद तक सच भी है दोस्तों। जो पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा वाइडली रिकग्नाइज किया गया है, उन पैटर्न्स की आपको इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, और ये एक सच बात है। और इसी वजह से दोस्तों हमें इन पैटर्न्स को यूज़ करते वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉशन रखना है। अच्छे पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बार चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अभी तक मैंने बात करी कि पैटर्न्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं बार चार्ट पैटर्न्स के बारे में। क्यों मैंने बोला यहाँ पे बार चार्ट्स, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है ना ये बन रहे हैं हमारे बार से या कैंडल से, और उनका जो समूह है वो बना रहा है इन पैटर्न्स को। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं बार चार्ट्स पैटर्न। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न्स होते हैं दोस्तों वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को कंबाइन करके बनते हैं। ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन होती है, नीचे एक सपोर्ट लाइन होती है, और उन दोनों को जब हम मिला देते हैं चार्ट्स में तो हमारा एक पैटर्न जो है वो इवॉल्व हो जाता है। आप ये सारे पॉइंट्स दोस्तों पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वहाँ पे वो ये है कि जो पैटर्न्स है ना वो कंटिन्यूएशन में भी हो सकते हैं और रिवर्सल में भी हो सकते हैं। कुछ पैटर्न हमें ट्रेंड का रिवर्सल बताएंगे, कुछ पैटर्न हमें प्रीवियस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन बताएंगे दोस्तों। और ये जो पैटर्न्स हैं ये हमें ट्रेंड के कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैटर्न का, और आई थिंक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लासिकल बार चार्ट्स पैटर्न के बारे में। क्लासिकल बार चार्ट पैटर्न्स में आते हैं हमारे डबल टॉप डबल बॉटम, रेक्टेंगल पैटर्न आता है जिसको हम बॉक्स या ट्रेडिंग रेंज भी बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम, और इनके बारे में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आते हैं हमारे स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स, और इन सारे पैटर्न्स के बारे में हम अभी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और इन पैटर्न्स के बारे में बताने से पहले बस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी पैटर्न्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना उसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने आपको बताया कि डबल टॉप कैसे बनता है, डबल टॉप का फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे काम करता है हमारा डबल टॉप, तो आपको उसको अपने आप से ट्रेडिंग व्यू या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस पर जाके आपको टेस्ट करना है कि यार ये देखो चार्ट पे कहाँ बना है, कैसा उसने परफॉर्म किया है, मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसे आपको हर एक पैटर्न को ड्रॉ करना है, तभी आपको हर एक पैटर्न दिमाग में रहेगा, और जब भी एग्जाम में ऐसे पैटर्न्स आएंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं अगर यहाँ पे आपको बस बता दूंगा पैटर्न के बारे में, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो जो भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ
उसको आप प्लीज़ चार्ट में प्रैक्टिस करें, चार्ट पे ड्रॉ करें और देखिए उसका परफॉर्मेंस क्या है, कब काम कर रहा है, कब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सब्जेक्टिव होती हैं और सब्जेक्टिव चीज़ों को समझने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों हम बात करते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न के बारे में, और ये टेक्निकल एनालिसिस के वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैटर्न है जो कि आप बार चार्ट पैटर्न्स में पाएंगे। और ये इसी वजह से बहुत ही कम रिलायबल है, इसलिए कम रिलायबल है क्योंकि आपको ये काफ़ी जगह पे मिल जाएंगे और ये बहुत ही लीस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न्स है। तो आपको अपना दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कब यूज़ करूँ कब यूज़ नहीं करूँ। और इसको यूज़ करते वक्त आपको अपना दिमाग इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने इसको यूज़ करके अपनी पोजीशन बनाई तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो, और इसी वजह से इसको बहुत ही समझ के यूज़ करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। और दोस्तों आप लोग है ना हमेशा एडवर्ड्स एंड मैगी, इनका नाम बहुत ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि ये जो एडवर्ड एंड मैगी है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है लॉन्ग टर्म बार चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। और दोस्तों इन्होंने एक बुक भी लिखी है और उसको आप पढ़ सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा बुक्स के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन दी है हर एक पैटर्न को, तो आप चाहें तो इनकी बुक पढ़ सकते हैं अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो इनका नाम काफ़ी बार आपको मिलेगा जब आप CMT की बुक को पढ़ेंगे। तो अब हम वापस से चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों डबल टॉप के कुछ पैटर्न फॉर्मेशन के बारे में, कैसे फॉर्म होता है। तो डबल टॉप है ना दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट होते हैं, ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर, 2 पीक्स सेपरेटेड बाय अ ट्रफ। अब ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये तो, और बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में आती होगी। अब ये जो है ये हमारा है पहला टॉप, और ये जो है ये है हमारा दूसरा टॉप। तो जब भी ये 2 टॉप बने हमने बोला यार देखो ये डबल टॉप बन गया, और इसके नीचे ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये हमें बस फिगर आउट करनी है कि ये कहाँ पे है। और जैसे ही स्टॉक जो है वो इस लाइन को तोड़ देता है, इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं, या तो फिर आप पुल बैक के आने के बाद एक पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको ट्रेड करना बहुत ही सिंपल है, या तो जैसे ही ब्रेकआउट आए आप तुरंत पोजीशन बना दो, या तो आप पुल बैक में पोजीशन बना लो। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं लाइव एग्जाम्पल की, कि लाइव एग्जाम्पल में कैसे इसको हम पहचान के ट्रेड कर सकते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला टॉप बना हमारा यहाँ पे और दूसरा टॉप बना हमारा यहाँ पे। ये दोस्तों है जिलेट कॉर्पोरेशन का चार्ट, और ये काफ़ी पुराना चार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे ये डबल फॉर्मेशन हमारा हुआ, डबल टॉप बना। ये जो लाइन थी ये थी हमारी नेक लाइन, और जैसे ही ये ब्रेक हो गई, तो जैसे ही ये ब्रेक हुई हमारी जो है सेल पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट हो सकती थी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड किया जाता है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, और इन पैटर्न्स पे दोस्तों बहुत ज़्यादा बातें लिखी गई हैं हमारी टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स के ऊपर, और उनको पढ़ के ही आप समझ पाएंगे कि इसको कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक ही बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल जो है वो आपको बुक से ही सीखना पड़ेगा। और आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया डबल टॉप, वैसे ही हमारा डबल बॉटम भी है। तो यहाँ पे पहला बॉटम बना, फिर ये दूसरा बॉटम बना, फिर ये जो नेक लाइन है, ये जो नेक लाइन बनी हमारी, ये जैसे ही ब्रेक हुई, ये जैसे ही ब्रेक हुई तुरंत मुझे एक बाय सिग्नल मिल गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और इस लाइन को नेक लाइन बोलते हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये चीज़ भी एग्जाम के अंदर आ सकती है। ये जो मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारे, 18 से 20 क्वेश्चन हो सकता है आपको इसी चैप्टर से मिल जाए। सो इस पर आपको फोकस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करना है, और इस चीज़ को नेक लाइन बोलते हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। जब ये जो 2 बॉटम बने हमारे, इस बॉटम को सेपरेट करने वाला जो पॉइंट था ना, वहां पे आपको ड्रॉ करनी है ये नेक लाइन, और इसकी डेफिनेशन प्लीज आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। सो रेक्टेंगल को बोला जाता है दोस्तों ट्रेडिंग रेंज या एक बॉक्स। रेक्टेंगल बेसिकली एक बॉक्स ही होता है, और ये भी बहुत ही सिंपल पैटर्न है, लेकिन अगेन जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्म होता है। तो रेक्टेंगल जो फॉर्मेशन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग रेंज की तरह लगता है मुझे देखने में,
और कभी कभी ट्रेडिंग रेंज में रियल रेक्टेंगल पैटर्न जो है वो बनता है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है नीचे की तरफ, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, जो प्राइस है वो इसके ऊपर नीचे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और यहाँ पे भी अगेन एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट था इसका, ये था हमारा एग्जिट पॉइंट। जैसे ही एग्जिट पॉइंट आया है आप तुरंत बाय या सेल का डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये। और अगेन एक आप एग्जांपल देख सकते हैं रेक्टेंगल पैटर्न का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइजेस हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करे जा रहे थे, और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे हमारी बन गई एक सेल की अपॉर्चुनिटी। और आई होप ये वाला पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है और आई थिंक इनको समझने में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की। और ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है। जब मैंने बात करी थी डबल टॉप की, तो डबल टॉप में जो मार्केट है ना वो किसी एक लेवल को 2 बार टेस्ट कर रहा था, राइट। लेकिन ट्रिपल टॉप में क्या होगा कि कोई एक जो पैटर्न है वो मार्केट में किसी एक लेवल को 3 बार टेस्ट करेगा, 2 बार टेस्ट करने की बजाय। तो ये जो पैटर्न है थोड़ा सा रेयर है, और इसी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डबल टॉप और डबल बॉटम। अब ट्रिपल टॉप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 3 बार फेस किया स्टॉक ने, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 बार फेस किया यहाँ पे रेजिस्टेंस, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट आया, राइट। सो यहाँ ब्रेकआउट पे अगेन आप सेल कर सकते थे अगर आप चाहते तो। और वो जो पिछला एग्जांपल था ये बस आपको पिक्चर अच्छे से दिखाने के लिए था, ताकि आप पैटर्न को अच्छे से समझ पाएँ, इमेजिन कर पाएँ जब वो रियल चार्ट्स में बने। अब ट्रिपल टॉप का ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो था मेरा, ये था मेरा पहला टॉप, और ये वाला जो टॉप था ये था मेरा दूसरा टॉप, और ये था मेरा तीसरा टॉप। ये 3 टॉप बने, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे आप सेल की पोजीशन बना सकते थे। और इस टाइप से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप सेल की पोजीशन बनाते तो आपका एसएल जो है वो इस रेड कैंडल के ऊपर होता, और जो टारगेट है वो आप अपने हिसाब से रख सकते थे। यहाँ पे टारगेट जो है वो अपने आप नहीं बताते ये पैटर्न, आपको खुद ही अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा इन पैटर्न्स में। मैं बात कर रहा हूँ डबल टॉप और डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स की। यहाँ पे टारगेट्स जो हैं वो प्री डिफाइंड नहीं रहते, आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे टारगेट्स कि क्या टारगेट आपको रखना है, और ये चीज़ भी बहुत सब्जेक्टिव है अपने आप में। तो जो ट्रिपल बॉटम है हमारा, उसमें 3 बॉटम आप देख सकते हैं बने हुए हैं। सपोर्ट लाइन पे बॉटम लिए जाते हैं, और जैसे ही हमारी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है या नेक लाइन है जैसे ही ब्रेक होती है, आप तुरंत एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, या थ्रोबैक पे आप एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये पैटर्न भी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स के बारे में। अब दोस्तों ये जो पैटर्न्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पैटर्न से क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको इन 3 काइंड ऑफ ट्रायंगल से मिल सकते हैं, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। तो जो ट्रायंगल पैटर्न है वो भी मिल जाता है मार्केट में हमें। 3 टाइप के ये पैटर्न होते हैं। पहला होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये तीनों ट्रायंगल पैटर्न्स कैसे बनते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये कोई पैरेलल लाइन से बाउंडेड नहीं होते रेक्टेंगल्स की तरह। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन होती है और एक सपोर्ट लाइन होती है, राइट। ये वाली जो लाइन है ये है मेरी रेजिस्टेंस लाइन, और ये लाइन है मेरी सपोर्ट लाइन। तो ये दोनों लाइन है ना कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इंटरसेक्ट होने से मतलब है आपस में कभी भी ऐसे मिलेंगी नहीं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रायंगल पैटर्न की, तो जो ट्रायंगल पैटर्न है ना उसमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट होंगी। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो ट्रायंगल पैटर्न की यही खास बात है कि इसमें जो बाउंड्रीज है वो नॉन पैरेलल होती है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे ना तो ये फ्यूचर में आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और यही डिफरेंस होता है ट्रायंगल और दूसरे पैरेलल लाइन वाले फॉर्मेशंस में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अपेक्स और बेस क्या होता है ट्रायंगल के अंदर। लेकिन इस अपेक्स और बेस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपको ट्रायंगल पैटर्न के एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट्स पे। सो ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये है हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न। इसको हम बोलेंगे असेंडेंट ट्रायंगल। और इन पैटर्न्स को कैसे पहचाना जाता है, कैसे समझा जाता है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा दोस्तों। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक हमारा पैटर्न है, और इसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाली जो हमारी सपोर्ट लाइन है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग, राइट। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं इसको असेंडिंग ट्रायंगल। कभी कभी क्या होता है कि लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के जो चार्ट पैटर्न्स है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम में ऐसे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, इससे मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ और लोग ऐसे ही मतलब एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि ये देखो ये एक पैटर्न बना है हमारा, अब आप हमें ये बताओ कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना ये गिर रही है नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा नंबर पहले आता है फिर छोटे छोटे नंबर उसके नीचे आता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी अच्छे तरीके से। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये अपेक्स और क्राइडल क्या होता है, अपेक्स क्या होता है, ये बेस क्या होता है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। So the point at which the two line extend and cross over each other is called as the apex or the cradle। अभी मैंने बात करी थी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, और क्या बोलते हैं मतलब अपेक्स को क्या बोलते हैं इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब ये जो दो लाइंस हैं यहाँ पे, ये जो नीचे वाली लाइन है ना ये है हमारी सपोर्ट लाइन, या जिसको आप ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है वो है हमारी रेजिस्टेंस लाइन। तो जब ये दो लाइन आपस में मीट होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होंगी, तब हम बोलेंगे यार ये देखो ये है हमारा अपेक्स या क्रेडल। अपेक्स को क्रेडल भी बोला जाता है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे। तो आंसर में आपको अपेक्स टिक करना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है। तो दोस्तों जब ये पैटर्न बनना शुरू होता है ना, तो ये लंबाई क्या थी, ये लंबाई क्या थी इसकी, या इस पैटर्न की चौड़ाई क्या थी, इसको हम बोलेंगे बेस। अब इसका क्या यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका हम यूज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं ये हुआ क्या। ये जो एग्जाम्पल है ना दोस्तों ये है हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है, या ये तो सॉरी करेंसी है, AUD USD का चार्ट है ये 1 आवर का। ये जो करेंसी है ना ये इसने पैटर्न अपना बनाया और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो पहला हमारा हाई था या जो पहला लो था वो कहाँ पे बना। तो यहाँ से जो है हमारा पैटर्न जो है वो बनना स्टार्ट हुआ इस हाई से, तो हम इसकी पहले हाइट नापेंगे कि हाइट कितनी ज़्यादा है, राइट। और जब ब्रेकआउट होगा ना तो हम ब्रेकआउट पॉइंट पे इस हाइट को लेके जाएंगे और नापने की कोशिश करेंगे इसकी हाइट को। तो इस हाइट को मैं उठा के रख दूंगा यहाँ पे, और मैं इससे अपना टारगेट डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे मेरी कायदे से एंट्री हो जानी चाहिए, राइट। तो अब मैं टारगेट क्या रखूँ अपना। अब जो मेरा टारगेट है ना वो होगा मेरा बेस की जितनी हाइट होगी वो होगा मेरा टारगेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ऐसे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये हमने आपको बना के दे दिया, अब आप टारगेट निकालो। यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो आपका टारगेट क्या होता है ये मुझे निकाल के दिखाओ। सो आपको यहाँ पे बेस की हाइट को नापना पड़ेगा, और बेस की हाइट जैसे मान लीजिए इस केस में मैं मान लेता हूँ कि 1500 पॉइंट की है। ऐसा मैंने बस एक सिंपल सा अजम्पशन कर लिया कि यहाँ पे जो बेस की हाइट है ना ये 1500 पॉइंट की है, तो जो मेरा टारगेट है ना वो भी होना चाहिए 1500 पॉइंट का। और इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में और आपको आंसर को राइट डाउन करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बेस का जो यूज़ है वो समझ में आया होगा। और अपेक्स का तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन बेस का जो यूज़ है वो ट्रायंगल पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। सो ये कैसा होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में जैसा मैंने आपको बताया, एक जो लाइन है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही होती है। ये जो लाइन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है। क्यों? क्योंकि जो पहले का जो प्राइस था वो बड़ा था, फिर धीरे 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 गिरता गया प्राइस, तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये, राइट। और नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, और ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आप अपनी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते थे, या पुल बैक पे आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते थे। आई होप ये आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। असेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है इसको हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप इसका चार्ट बनाएंगे ना तो चार्ट कुछ इस टाइप का होगा।
ये जो ऊपर है एक रेजिस्टेंस लाइन होगी आपकी, और यहाँ पे जो दूसरी लाइन है ना, जो कि मेरी सपोर्ट लाइन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो है मेरा एक असेंडिंग ट्राइंगल है, राइट। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो हुआ नीचे की तरफ। ज़रूरी नहीं है ब्रेकआउट आपका हमेशा नीचे की तरफ हो, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल दोनों के केस में। अब जिस दिशा में ब्रेकआउट होगा उस दिशा में हमारी एंट्री होगी। तो इन पैटर्न्स में जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्लीज़ इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। और एंट्री हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद ली जाती है, ब्रेकआउट होने के पहले कभी भी एंट्री नहीं ली जाती। आई होप ये असेंडिंग ट्राइंगल का जो पैटर्न है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल की। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल कैसा होता है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें जो दोनों लाइन्स है ना, उनमें से कोई भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, दोनों लाइन या तो नीचे की तरफ जा रही होंगी या ऊपर की तरफ जा रही होगी, और ये दोनों लाइन आपस में नॉन पैरेलल होती है नेचर में, इसमें से कोई भी एक लाइन आपकी पैरेलल नहीं होगी, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अगेन यहाँ पे भी जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल है वैसे ही पैटर्न हमारा बनेगा। ये जो पॉइंट है हमारा, इसको अगर मैं नापूंगा यहाँ से, तो ये बन गया मेरा बेस, राइट, ये बन गया मेरा बेस। और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया तब मेरी बाइंग पोजीशन इनिशिएट हुई। आपको हमेशा बाय या सेल तभी करना है जब ब्रेकआउट आ जाए, और यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की दिशा में आया तो हम लोग करेंगे बाय, राइट, हम लोग करेंगे यहाँ पे बाय। लेकिन अगर ये जो ब्रेकआउट है नीचे की तरफ आया होता ना, तो हम लोग करते सेल। तो ब्रेकआउट जिस दिशा में आए हमारी पोजीशन उसी दिशा में होनी चाहिए, और पोजीशन हमेशा ब्रेकआउट के बाद ही बनाइएगा रियल लाइफ में। और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग पोजीशन को बनाते हैं। और अब अगर हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों टारगेट के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको इस बेस को उठाना है, इस बेस की हाइट को नापना है और उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो जितनी भी हाइट होगी उस बेस की, वो हो जाएगा आपका टारगेट। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप ब्रेकआउट के नीचे ले सकते हैं जस्ट। आई होप ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न्स की। ये क्या होते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न्स, इसको हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं चार्ट पे। सो इस चार्ट प्रोटोटाइप पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ना, ये आपस में ब्रॉड हो रही हैं, मतलब ये खुल रही हैं आपस में। ये अगर आप ट्रायंगल पैटर्न्स पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल पैटर्न्स थे ना, उसमें जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ रहा था। लेकिन ये ब्रॉडनिंग पैटर्न नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो प्राइजेस है ना वो फैल रहे हैं, राइट। सो इसी वजह से इसका नाम है ब्रॉडनिंग पैटर्न। अब ब्रॉडनिंग पैटर्न का इतना दोस्तों यूज़ नहीं है मार्केट में, क्योंकि बहुत ही रिलेटिवली रेयर है ये, मतलब काफ़ी रेयर है, आपको बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों। और इनसे प्रॉफिट कमाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये जो ट्रेंड लाइन की बाउंड्री है ना, ये टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। तो हो सकता है जैसे जैसे टाइम के साथ साथ बढ़ती जाए आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाए जब ब्रेकआउट आए तो, और सही तरीके से आप ट्रेड ना कर पाएँ। इसी वजह से ब्रॉडनिंग पैटर्न को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन आपको बस याद रखना है इस पैटर्न के बारे में, मैंने आपको बता दिया। और क्योंकि ये पैटर्न जो है वो बुक में मेंशन था, बाकी इसका प्रैक्टिकल यूज़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब ये मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ क्योंकि ये बेकार लग रही थी। अब हम बात करते हैं डायमंड टॉप के बारे में। अब ये जो डायमंड टॉप पैटर्न है ना, इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना ना हो। मैंने भी पहली बार इस पैटर्न के बारे में तभी सुना था जब मैंने इस बुक को पढ़ा, और इस पैटर्न के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती है। और ये पैटर्न बहुत लेस फ्रीक्वेंट है, बहुत कम बार होता है, इसी वजह से ये बहुत प्रॉफिटेबल है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो पैटर्न्स बहुत ज़्यादा कम अक्कर होते हैं या जो पैटर्न्स बहुत कम फेमस हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों ज़्यादा होती है। और डायमंड टॉप एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत ही कम फेमस है, बहुत ही लेस पॉपुलर है, इसी वजह से काफ़ी प्रॉफिटेबल है दोस्तों। अब ये जो है ना दोस्तों, ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न और एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। कैसा दिखता है ये, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना ध्यान से, तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको हम एक पार्टीशन लाइन की तरह मान लेते हैं पहले तो ये जो लेफ्ट साइड में जो हमारा बना ना पैटर्न, जो लेफ्ट साइड में हमारा बना, ये था हमारा ब्रॉडनिंग पैटर्न, राइट। अब जो राइट साइड में हमारा बना, ये था हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा बना ब्रॉडनिंग पैटर्न, और जो राइट साइड है यहाँ पे हमारा बना सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ना, तो आपका डायमंड पैटर्न बन जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ डायमंड टॉप की, मतलब
ये एक रिवर्सल पैटर्न है डाउनवर्ड साइड का, राइट। अगर मार्केट टॉप बनाएगा तो टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे ही जाता है ना, तो डायमंड टॉप जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न है, राइट। अगर डायमंड बॉटम बनेगा ना दोस्तों, तो डायमंड बॉटम आपको बाइंग सिग्नल देगा। यहाँ पे जो डायमंड पैटर्न है ये हमें सेलिंग सिग्नल दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे बना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ ये टॉप पे बना है, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड था ना वो हमारा था अप। तो इन पैटर्न्स को एनालाइज करते वक्त हमें प्रीवियस ट्रेंड को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद आपको पता है कि एंट्री होगी, और जो हमारा टारगेट है ना वो होगा ये ग्रीन लाइन। आपको नापना है इस पैटर्न की इस हाइट को, और इसको हम लोग अगेन बोलेंगे बेस। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे बेस, और जितनी हाइट होगी बेस की उतना बड़ा हमारा होगा टारगेट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं वेज पैटर्न के बारे में। वेज एक ऐसा ट्राइंगल पैटर्न है जहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है ना वो सेम डायरेक्शन में हेड करती हैं। अब ये कैसा दिखता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों ये जो लाइन्स है ना ये सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। जो नीचे वाली लाइन है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर वाली लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप सिमेट्रिकल ट्राइंगल या कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को देखेंगे ना, तो उसमें एक लाइन या तो ऊपर की तरफ जा रही होगी या एकदम स्टैग्नेंट होगी, और दूसरी लाइन ऐसे उसको क्रॉस कर रही होगी। तो दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, लेकिन जो वेज है ना उसमें दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जाती हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और इसमें भी आपकी एंट्री तब होगी जब आपको ब्रेकआउट मिले। बिना ब्रेकआउट मिले एंट्री मत लीजिएगा। और पुल बैक हमेशा आता नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो पुल बैक के लिए। कुछ केसेस में अगर आपको लग रहा है कि पुल बैक आएगा तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेना एडवाइजेबल होता है वेज पैटर्न में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये राइजिंग वेज है, तो राइजिंग वेज जब भी बनेगा तब हमें डाउनवर्ड वाला सिग्नल भी मिल सकता है, ऊपर वाला सिग्नल भी मिल सकता है। मतलब बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल दोनों टाइप के सिग्नल आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं डिक्लाइनिंग वेज की। तो डिक्लाइनिंग वेज इसका जस्ट उल्टा है। दोनों लाइन आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड वाली दिशा में जा रही है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे ही ब्रेकआउट मिले आप ब्रेकआउट पर तुरंत एक बाय कर सकते हैं, या थ्रोबैक आने का वेट कर सकते हैं बाइंग के लिए। और ये जो वेज पैटर्न है ना, मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट है, लेस फेमस है, कम पॉपुलर है। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव पैटर्न है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। अब हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है ना ये है डिक्लाइनिंग वेज। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा दिख रहा है ये पैटर्न, इसकी बनावट कैसी है रियल लाइफ में, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड था ना वो था हमारा डाउन, राइट। जो प्रीवियस ट्रेंड था वो था हमारा डाउन, और जब ये प्रीवियस ट्रेंड हमारा बना डाउन तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वेज है उसी सेम डायरेक्शन में बना, लेकिन जो ब्रेकआउट है ना वो आया हमारा ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट आया हमारा ऊपर की तरफ, तो आपकी जो एंट्री थी वो इस ब्रेकआउट कैंडल के आसपास हो सकती थी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से दिख जाए कि एंट्री आपकी कहाँ हो सकती थी। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ इसको अच्छे तरीके से, इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पे जो आपकी एंट्री है ना इस ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल पे हो सकती थी, एंड दैट्स हाउ यू ट्रेड वेजेस। सो वेजेस में भी आपको प्रीवियस ट्रेंड को देखना पड़ेगा और पैटर्न के पूरे फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा। एंट्री आपकी कब होगी? जब ब्रेकआउट जो है वो पूरा बन जाएगा। ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा आपकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की डायरेक्शन में आया तो आप यहाँ पे करेंगे बाइंग। आई होप ये जो है डिक्लाइनिंग वेज आपको एकदम से समझ में आया होगा। और जो आप प्रैक्टिकल जब आप ड्रॉ करोगे ना किसी भी पैटर्न को, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी जाए। तो द बेस्ट वे टू लर्न इज टू प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। ये बहुत ही फेमस पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। प्रोबेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। भले ही ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा फेमस है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बहुत हाई है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी हाई है, फेलियर रेट कम है। तो अच्छा पैटर्न है ये अगर हम दूसरे पैटर्न से इसको कंपेयर करें तो। लेकिन साथ ही में एक और चीज़ पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पैटर्न है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आसानी से समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग गलत इसको ड्रॉ कर देते हैं, गलत तरीके से पहचान लेते हैं। जहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होता वहाँ पे इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको पहचानने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रोटोटाइप कैसा दिखता होगा, आइडियली कैसा होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो प्रीवियस ट्रेंड है वो आपका होना चाहिए अप। ये है पहली कंडीशन, राइट। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद एक लेफ्ट शोल्डर बनना चाहिए, फिर एक हेड बनना चाहिए, फिर एक राइट शोल्डर बनना चाहिए। और इस चीज़ को हम बोलेंगे नेकलाइन, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये चीज़ आती है एग्जाम में, नेकलाइन क्या होता है, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जैसे ये राइट शोल्डर आपका बनेगा ना, उसके बाद आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। और एक बार जैसे ही ब्रेकआउट आ जाए, तुरंत आप यहाँ पे कर सकते हो सेल, राइट। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये बना टॉप पे हमारा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा बॉटम पे भी बन सकता है, लेकिन लोग इसको ज़्यादातर टॉप पे यूज़ करते हैं। और इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो टॉप पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉटम। सो यहाँ पे जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, आप कर सकते हैं अपना सेल। और जो आपका टारगेट है वो डिफाइन होगा इस लाइन से। यहाँ पे जो बेस लाइन है ना वो होगी हेड से हम नापेंगे। हेड से हमें इस नेक लाइन को ज्वाइन करना है, और जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा बेस मिल जाएगा। और इस बेस को हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, और अपना जो टारगेट है ना उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल करेंगे तो जो आपका टारगेट है ना वो होना चाहिए बेस की हाइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ज़्यादा आपको समझना है तो आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे बेसिक ही समझा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एडवांस समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगेन, ये हेड एंड शोल्डर हमारा पैटर्न बना। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, तुरंत आपको एंट्री लेनी है ब्रेकआउट पे, राइट। और ब्रेकआउट पे आपको करना है सेल। और इस टाइप से हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अब हम बात करते हैं फ्लैग्स एंड पैनेट पैटर्न की। और फ्लैग एंड पैनेट पैटर्न को ना हाफ मास पैटर्न भी बोला जाता है। ये चीज़ एग्जाम में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ टिक मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लैग एंड पैनेट पैटर्न को हाफ मास पैटर्न बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो पैटर्न है ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रैपिड होते हैं, इतना तेज़ी में बनता है ना कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे कभी कभी। तो इसको पहचानना, इसमें एंटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। और ये जो पैटर्न्स हैं रिलेटिवली थोड़ा सा जल्दी बन जाते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको पैटर्न्स बताए ना, उसको बनने में 2 से 3 महीना या 5 से 6 महीना लग सकता है। जैसे अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूं तो इसको बनने में अराउंड 5 से 6 महीना लग सकता है। और कम से कम अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो 2 से 3 महीना तो लग ही सकता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। इन पैटर्न्स को बनने में बहुत टाइम लगता है, राइट। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ना ये थोड़ा सा रिलेटिवली कम टाइम में बन जाता है दोस्तों। और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैग पैटर्न के बारे में, फिर मैं आपको पैनेट पैटर्न समझाऊंगा। ये दोनों पैटर्न अलग अलग है, सेम नहीं है। फ्लैग पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। फ्लैग पैटर्न में ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं पोल। और पैनेट पैटर्न में भी यही सेम चीज़ अप्लाई होगी। एक पोल बनता है, जैसा डंडा होता है ना हमारा झंडे का, तो उस झंडे के डंडे को बोला जाता है पोल। तो फ्लैग पैटर्न में भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो पहले हमारा डंडा खड़ा होगा, मतलब स्टीप अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न ऐसा बनेगा, कंसोलिडेशन फेज आएगा, फिर एक ब्रेकआउट आएगा। और ब्रेकआउट वाला ये जो पॉइंट है ना ये होगा आपका बाइंग पॉइंट। और ऐसे ही पैनेट पैटर्न है। पैनेट पैटर्न में बस डिफरेंस ये है कि ये जो पैनेट पैटर्न है ना ये एक तरीके से छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, राइट। और यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न था यहाँ पे पैरेलल लाइंस थी, लेकिन जो पैनेट पैटर्न है ये एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न था। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट है आप बाय कर सकते हो। और ये पैनेट पैटर्न में भी जो पोल है वो बनता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करते हैं फ्लैग पैटर्न के एग्जाम्पल की। जैसा मैंने आपको बताया, पहली कंडीशन यहाँ पे मीट हुई कि जो पिछला ट्रेंड था वो एकदम स्टीप था। स्टीप अप ट्रेंड हमें चाहिए इस फ्लैग के पैटर्न को पहचानने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया हमारा हो गया मीट। जो पोल था उसको हमने फिगर आउट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया जहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम थी। फ्लैग में जब भी पैटर्न बनेगा, जब ये फ्लैग बन रहा होगा ना इस पैटर्न में, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, इस ब्रेकआउट कैंडल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा जो वॉल्यूम है ना वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे जब आप एंटर मार लोगे, जैसे आपने मान लो यहाँ पे बाय कर लिया, तो आपका टारगेट क्या होगा वो आपको बताएगा ये पोल। इस पोल की जितनी हाइट होगी ना उतना आपका टारगेट होगा।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो पोल है ना इज इक्वल टू आर टारगेट, इसको प्लीज याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो ये पोल क्या होता है ऐसा एक क्वेश्चन मुझे आया था, और मैंने दूसरे लोगों से भी बात करी जिन्होंने मेरे बाद में एग्जाम दिया, तो उनको भी एक सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में। सो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आ सकता है आपको टारगेट जो है वो डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं एग्जाम में, टारगेट कैलकुलेट करके बताओ, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब बात करते हैं पैनेट पैटर्न की। इट्स वेरी सिमिलर टू आर फ्लैग पैटर्न, जहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेंड था वो था अप, स्टीप अप ट्रेंड था, और यहाँ पे जो है हमारे एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना, इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलेंगे, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आपको बनते हुए मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आप बाइंग करेंगे, और जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका पोल, है ना, आपका जो पोल है वो होगा आपका टारगेट। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम गिर गई जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तुरंत से स्टॉक भाग गया। सो बेसिकली इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है कि जब भी कंसोलिडेशन आता है ना तो लोग क्या करते हैं, निकल जाता है। मतलब कंसोलिडेशन में कोई भी नहीं रहना चाहता, हर आदमी ट्रेंडिंग मार्केट में रहना चाहता है, हर आदमी को प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के लिए मार्केट जो है ना वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। लेकिन जब जब ऐसे कंसोलिडेशन आता है ना तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो निकल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो बाय करते रहते हैं। फिर अचानक से एक ब्रेकआउट आता है, और फिर अपना जो स्टॉक है ना वो प्रीवियस ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और एक और चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो फ्लैग और पैनेट पैटर्न है ना ये अप ट्रेंड के साथ साथ डाउन ट्रेंड में भी अक्कर हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताए ये एग्जांपल थे मेरे अप ट्रेंड के, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ आपको अप ट्रेंड में भी मिलेगा, ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है। और जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया ना वो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों जगह पे मिलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब तक जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए वो सारे आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मिल जाएंगे। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैटर्न्स की बात करूँ जिनमें रिस्क कम हो, कम रिस्की पैटर्न, और ऐसे पैटर्न जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और जिसमें हम बाइंग कर सकते हैं, बुलिश मतलब बाय। सो ऐसे कौन से वो पैटर्न हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल से जब अपवर्ड ब्रेकआउट होता है तो वो एक प्रॉफिटेबल पैटर्न है। डिक्लाइनिंग वेज एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है दोस्तों, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर जब बॉटम में बनता है, जब हेड एंड शोल्डर बॉटम में बनता है, नीचे की तरफ बनता है, तो वो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक अच्छा पैटर्न है। अब अगर मैं बात करूं बेयरिश फॉर्मेशंस की, जहां पे सेल अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है, जहां पे रिस्क कम है, तो कम रिस्की में दोस्तों सबसे बढ़िया जो पैटर्न है उसमें टॉप पे आता है हमारा डायमंड टॉप। तो डायमंड टॉप दोस्तों बहुत ही कम अकर होता है, इसको रेयर है आइडेंटिफाई कर पाना और रेयर है ढूंढ पाना। तो ये जब भी अकर होता है ना इसको ट्रेड करना मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अच्छी है। तो डायमंड टॉप आया हमारा टॉप पे, फिर राइजिंग वेज आया, फिर हेड एंड शोल्डर आया, फिर आया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकिंग डाउन। और ये जो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए और बताया कि ये प्रॉफिटेबल पैटर्न्स हैं, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि लोगों ने इसको बैक टेस्ट किया है चार्ट्स पे, और लोगों ने अपना क्या बोलते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि कब इसने प्रॉफिट दिया, कब लॉस दिया, कब फेलियर हुआ। तो इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है लोगों के द्वारा, और उसके बाद जो नंबर आया उस नंबर के हिसाब से मैंने आपको ये टॉप के पैटर्न्स बताए, और ये पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो। अब दोस्तों मेरे पास आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। अब वो सजेशन ये है कि भाई आप है ना हर बार जब भी किसी पैटर्न के बारे में पढ़ें, जब भी किसी लॉन्ग टर्म पैटर्न के बारे में पढ़ें, तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट के ऊपर उसको अप्लाई करके देखिए, बना के देखिए उस पैटर्न को, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन से उस पैटर्न को कंप्लीट करिए, और सोचिए कि क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता था, कैसे मैं बाय कर सकता था, टारगेट क्या होता। ऐसा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ही आपको ये पैटर्न्स याद होंगे। इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको समझ में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में घुसी होगी, और मेरी विनती है प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए इन पैटर्न्स को। प्रैक्टिस के बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कुछ सजेशन है मेरे पास आपके लिए बुक्स के। सो गेटिंग स्टार्टेड इन चार्ट पैटर्न्स, आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर है तो, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं फर्स्ट नंबर की, क्योंकि ये वाली जो बुक है एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस में सीखना चाहते हैं ना तो आप ये सेकंड नंबर वाली बुक पढ़ सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। इन दोनों ही बुक को लिखा गया है थॉमस बुलकाउस्की के द्वारा,
और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लॉन्ग टर्म बार चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। सो इनकी बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए, या आप एडवर्ड्स एंड मैगी की भी बुक पढ़ सकते हैं इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। आई होप आपको इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा समझने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, कुछ समझ में आया होगा आपको, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर कुछ भी सवाल है आपका तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, मैं आपको आंसर करने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। आपका अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और अगर कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो आप तो इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, मेल पे हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो, और सीएमटी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो करो यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।